विधानसभा में कई एडजॉर्नमेंट मोशन, कॉलिंग अटेंशन और बाकी जो परिस्थितियां हैं, जो इश्यूज थे उन पर डिस्कस हुआ और पूरी जोर शोर से ये बिल्कुल विफल सरकार है, घेरने का काम हम करेंगे। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं केवल 2 मुद्दों पर हाईलाइट करूंगा, क्योंकि फिर मैं सारे मुद्दे कर देता हूं ना तो खिचड़ी बन जाती है, अच्छी तरह हाईलाइट नहीं कर पाते। 2 ही मुद्दों पे करूंगा। एक तो प्रजातंत्र या अच्छा राजतंत्र, उसका बेसिक उसूल जो माना जाता है वो रूल ऑफ लॉ। लेकिन मौजूदा सरकार जो है हरियाणा में, ये जो है जो रूल ऑफ लॉ की जगह जो है इट इज रूलिंग बाय लॉ। बाय इनेक्टिंग अनलॉफुल लॉ, अपने पॉलिटिकल एंड्स मिलने के लिए अनलॉफुल लॉ बनाने के लिए करते। जैसे जो रिसेंट उसमें जो इन्होंने 15 साल का डोमिसाइल को 5 साल कर दिया सर्टिफिकेट रेजिडेंस के लिए, और जब ये किया इन द गार्ब ऑफ हम 75% देंगे उसके गार्ब में किया, तो मौजूदा सरकार की सारी नीतियां जो हैं वो बहकावे, बहलावे, बरगलाने, बांटने की नीति रहे, इनकी भटकाने की नीति। मतलब एक किस्म से उस गार्ब में जो डेमोग्राफी ऑफ हरियाणा बदलने की बात कही। और ये इशू जब विधानसभा में उठा था, हालांकि ये सब जुडिस मेथड है, वो है मैटर है, उसके बारे में चला, लेकिन मुख्यमंत्री ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा था कि ये जो 15 से 5 साल कर रहे हैं हम, ये सिर्फ जो है उनके ऊपर लागू होगा जो प्राइवेट नौकरियां देंगे। लेकिन हुआ क्या? जो इनका नारा था हरियाणा एक हरियाणी, उसमें जो ये 5 साल किया है 15 साल से, सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है वो शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस जो हरियाणा के मूल निवासी हैं उनको हुआ है, क्योंकि रिजर्वेशन में इनकी रिजर्वेशन है। 5 साल का रेजिडेंस मिलकर ही सब इसका बेनिफिट उठाएंगे। जो मूल निवासी हैं, खास तौर पे जो बैकवर्ड क्लास से है, शेड्यूल कास्ट हैं, उनका सबसे नुकसान हुआ। और वो देख रहे हैं आपकी नीयत, सरकार की नीति देखी। पावर कंपनीज में जब एनरोलमेंट किया, एसडीओ वगैरह किए, तो 95% बाहर के थे, आउटसाइड स्टेट। जैसे मैंने कहा, ये प्रदेश की डेमोग्राफी चेंज की एक वो है इस गार्ब में, और ये बड़ी भारी घातक होगी। देखिए, यह आए, रिजर्वेशन रखो, कोई भी बेनिफिट उठाए जो यहाँ पे हैं, लेकिन डोमिसाइल का, रेजिडेंस का 15 साल से 5 साल करना, अब ये सब चीज में लागू करे। आपने देखा न्यू जो ये बनाया है, ये इफेक्ट करेगा खाली सर्विसेज में नहीं, सर्विसेज के अलावा हायर एजुकेशन में जो रिजर्वेशन है, कॉलेजेस में है, यूनिवर्सिटीज में है, और रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनेगा 5 साल का। तो ये बहुत, मेरे को ये समझ में नहीं आया क्या जस्टिफिकेशन था 15 साल से 5 साल घटाने का, क्या नीयत थी? क्या हरियाणा की डेमोग्राफी बदलने की नीयत थी? क्या यहाँ के शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लासेस, इनको उनके जो हक बनता है डोमिसाइल के नाते, उनके हकों से वंचित करने की नीयत थी?
या जिनकी भी रिजर्वेशन है उनके लिए, कॉलेज में है, स्कूल में है, इनमें सब में इनकी होती है। आपके सामने ये सारी है। जबकि ये HSIDC में हमने पहले रखा था, ये EMP 2011 में ये था प्रेफरेंस दी जाएगी 75% को, लेकिन उसमें डोमिसाइल को कहा था हमने। डोमिसाइल उस समय 15 साल का था। तो मतलब ये सबसे बड़ा मुद्दा है जो हरियाणा के युवाओं में को धूल झोंकी जा रही है। हम वेलकम है, सब आते हैं बाहर से भी, सब पूरा देश है, लेकिन जो मौलिक अधिकार है रेजिडेंसी को जो मिलना चाहिए, सारी स्टेटों में है। कोई भी हिंदुस्तान में ऐसी स्टेट नहीं है जहां शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लासेस का रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट 15 साल से कम का हो। नॉट इवन ए सिंगल स्टेट, क्योंकि वहां के जो मूल वो है, उनका अधिकार है, वो उनका अधिकार को वंचित ना किया जाए। बाकी सबको यहाँ एडजस्ट किया जाए, हमारे कोई दिक्कत नहीं है, किसी से नाराजगी नहीं हमारे को। वी आर वेलकम। बस स्टेट है एक, देश एक है, लेकिन उनका जो मूल राइट है, बेसिक राइट है, उसके ऊपर ये बड़ा भारी हमला है। और इसे मैं उनको फिर कहता हूँ, आगे कहता हूँ कि ऐसा कदम ना उठाएं। दूसरा जो मुद्दा आया है आपके सामने, वो है जिस प्रकार से इन्होंने ये अर्बन डेवलपमेंट में जो डेवलपमेंट चार्जेस का एक किस्म से ऐसा झटका दिया गरीब आदमी को कि 5% कलेक्टर रेट का डेवलपमेंट जो चार्जेस लगेगा या ट्रांसफर चार्जेस लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया। ये गरीब आदमी को तो कोई मतलब ही नहीं, जो कि कुल 100 हमारे समय में था 120 रुपए शायद, देखा ना भूषण को निकाल लेते ना आप, और वो भी फरीदाबाद गुड़गांव में। बाकी में तो 50 रुपए था, और इन्होंने सबका कलेक्टरेट का 5% कर दिया। इसका मतलब जहां 12,000 निकाला था ना, 120 रुपए, और 2013 में 150 रुपए था। अब जो है 17 से 19 तक इन्होंने 500 रुपए का किया, और अब 5% कलेक्टर रेट का कर दिया। हमारे समय में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ फरीदाबाद एंड गुड़गांव 150 रुपए था, और बाकी सब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 100 रुपया था, म्युनिसिपल काउंसिल में 50 रुपया था, और म्युनिसिपल कमेटी में 30 रुपया था। अब सब जगह इन्होंने कर दिया। ऐसे ही इन्होंने हुड्डा में जो मिडिल क्लास को प्लॉट ले लेते थे, बाय लॉट्स देते थे, क्योंकि उसका कभी मकसद पैसा कमाने का नहीं था। हुड्डा का नो प्रॉफिट मेकिंग वो ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिस ये था कि भी अच्छी डेवलपमेंट हो और अफोर्डेबल हो सबको। उसमें भी अब लॉट्स नहीं निकालेंगे, ऑक्शन कर देंगे। इसका मतलब अमीर आदमी और जो बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर हैं वही ग्रैब करेंगे उनको। मिडिल क्लास का आदमी तो प्लॉट ले ही नहीं सकेगा, घर बना ही नहीं सकता, उसकी तो सपने से बाहर हो गया। तो हर फैसला इन्होंने जो किया है वो जन विरोधी किया है। मैं चाहता हूं, और हमारे टाइम में रेगुलाइजेशन फीस थी नहीं, नो रेगुलाइजेशन फीस shall be levied on commercial building plots situated within the notified civic amenities and infrastructure division। ये है, ये हमारे समय में था। आज इन्होंने मतलब गरीब आदमी का, मध्य वर्गीय लोगों को तो शहर में भी और गांव में भी जीना दुर्लभ कर दिया है। तो मेरे आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इन दो इश्यूज का, जो मैं इसी वास्ते और कोई इशू नहीं चाहता हूँ, बहुत मुद्दे हमारे पास जो एडजॉर्नमेंट मोशन वगैरह दी हमने, बहुत चीज़ें मैं आपको वैसे बता देता हूँ। ये
हमने अनएम्प्लॉयमेंट पे दिया है, और ये जो बारिश बेमौसमी बारिश से नुकसान हुआ है किसान का उस पे दिया है, इलीगल माइनिंग पर दिया है, कॉलिंग अटेंशन आंगनवाड़ी पे दिया है, ओल्ड एज पेंशन जो कई बातों की कटी उन पे दिया है, ड्रग मेनांस पे दिया है, और जो एजुकेशन का स्तर जिस प्रकार से प्रदेश में गिरा उस पर दिया है, स्वास्थ्य पे दिया है, नंबरदारों को जो है उस पर दिया है, क्लर्क का दिया है। इस प्रकार पंचायती राज के जो इलेक्शन नहीं हो रहे उस पर दिया। तो है मुद्दे सारे हैं, लेकिन मेरा स्ट्रेस आज केवल इन दो मुद्दों पर रहेगा, क्योंकि नहीं तो फिर जो है पूरी तरह उठ नहीं पाते हैं। मैं चाहता हूं ये जनता के बीच है, आवाज उठे, जो ये जन विरोधी फैसले हैं सरकार के, तुरंत मजबूर होइए। तो ये विधायक दल वाली फिर कैसे दोबारा करोगे प्रश्न? नहीं, वो तो डिसाइड हो गया। विधायक दल की मीटिंग अब हम 2 तारीख को 11 बजे। तो जानकारी कब दोगे सर? आज वाली है किसी की जानकारी? ये जो विधायक दल की आज करी है मीटिंग में, हाँ, डिस्कस करा, उसकी जानकारी मैं आऊंगा ना 28 को, ले लियो 28 को फिर आऊंगा। हमारी मीटिंग है 28 तारीख को, सारी डिटेल वो दे देंगे। आज मेरा सिर्फ ये इन 2 मुद्दों पर मेरा स्ट्रेस है। 28 की किस सीट की मीटिंग है? 28 की बजट से पहले बढ़ा दिया तो कोई संशोधन लाना पड़ेगा। वही मैं कह रहा हूँ, बजट से पहले ऐसा फैसला करना ये दर्शाता है कि सरकार का हर फैसला जन विरोधी होता है। ये बजट से पहले ऐसे फैसले नहीं लिए जाते जिस पर एकदम थोप दिया गया उनके ऊपर। अथॉरिटी में डिसाइड किया होगा इन्हें, लेकिन लागू कर दिया हो। नहीं तो अब तो ये इन्होंने पॉलिसी बना दी है कि भाई ऑक्शन से ही देंगे। अब ऑक्शन का क्या है, ऑक्शन भी स्टेज वाइज करें। जैसे मान लो एक सेक्टर है, उसमें 100 प्लॉट है, तो क्या करेंगे, 15 प्लॉटों की ऑक्शन निकालेंगे। तो 15 जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, जो मतलब ऑक्शन में ले लेंगे, बाद में और महंगे बेचेंगे, वो ले लेंगे। 100 का भी इकट्ठा निकालते। तो ये गलत पॉलिसी है, ये जन विरोधी पॉलिसी है। इसका मतलब तो मध्यवर्गीय लोग या जो सर्विसेज में है उनको तो मकान बनाना सब एक सपना हो गया। ये जो आप कह रहे हैं ना हुड्डा साहब, ये खाली हुड्डा का नहीं हुआ है, ये HSIDC में भी हो गया है। ये ऑक्शन जो है ना, प्लाट की ऑक्शन, ये HSIDC के प्लॉट में भी होगा और हुड्डा के भी हो गया, दोनों में हो गई। देखो HSIDC के प्लॉट्स के मैं दूसरा है कि वो तो इंडस्ट्री के लिए टू अर्न प्रॉफिट है भाई, रोटी कपड़ा मकान, वो इसके लिए तो सरकार को वो सोचना चाहिए ना। ये तो बेसिक नेसेसिटी है, रोटी कपड़ा मकान। जब आम आदमी मकान ही नहीं बना सकता, HSIDC का पहले रेट तय होता है, फिर होता है, लेकिन उसमें ऑक्शन रखती है, वो एक अलग बात है। क्यों, दैट इज जो भी इंडस्ट्री लगाया दैट विल टू अर्न प्रॉफिट, बट मकान तो प्रॉफिट के लिए नहीं लेता। गरीब आदमी, मिडिल क्लास, भाई अमीर आदमी तो बना ही लेंगे, ऑक्शन में भी ले लेंगे। रईस आदमी तो, जो आम सैलरीड क्लास है, मिडिल क्लास है, वो कहां से करेंगे? वो तो इसका मतलब अच्छी कॉलोनी में रह ही नहीं सकते, पर इसका मतलब ये अनऑथराइज कॉलोनी कटती रहेंगी। सर, जो आप डोमोसाइल वाला बता रहे हो कि 5 साल कर दिया है, आपको लगता है कि सरकार इस फार्मूले के जरिए वोट बैंक की राजनीति करिए, वोट बैंक इसके पीछे की वजह है? मैं कह रहा हूँ डेमोग्राफी बदल रहे हैं कि अंडर द गार्ब ऑफ एक हरियाणा एक हरियाणवी, कैसे हो सकता है? Huda sahab, I have a different question. Ram Rahim has been given a Z security, and Ram Rahim, he has been released on the furlough, and now he has been given a Z security. And after that, the law officer had given an affidavit in the court saying that he does not fall under hardcore criminal category. How do you react that? Do you think that because of Punjab elections, Ram Rahim has been released, and after that they have given a Z security? देखिए, as far as furlough is concerned, that is right of every, जो एक पर्टिकुलर
जो कर देता है वो फॉलो मिल जाती है उसको। अब सिक्योरिटी कौन सी है, कौन है फॉर द गवर्नमेंट, उसकी नीयत क्या है, दैट दे कैन टेल। And sir, in the court which they have given affidavit saying that he does not fall under hardcore criminal. I can't say anything about the matter which is sub judice, which is in the court. I can't act on that. ये जो दो इशू आपने जो बताए, इन पे विधानसभा में जो आपने बिंदु बताए, हम लोग तो दे रहे हैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी दे रहे हैं, काम रोको, इन दोनों पे तो दे ही नहीं रहे आप। जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो इशू उठा रहे हैं, इन पे तो आपने बताया नहीं कि इनके ऊपर भी हम काम नहीं, इन पे भी दे रहे हैं इनका इशू उठाया, वो तो मैं फॉर एग्जांपल दे रहा था। इनके तो जब मैं कह रहा हूँ 2 मामले में हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, काम रोको में दे रहे हैं यार आप इतने समझदार हो डॉक्टर साहब, मतलब उनका तो पासिक रेफरेंस दे रहा हूँ मैं, वैसे तो बहुत मुद्दे हैं लेकिन ये 2 मुख्य मुद्दे में उठा क्या जो जिन इश्यूज पे हम दे रहे हैं, जो आज की सीआरपी मीटिंग हुई है, कोई बताइए तो इशू तो आगे आई जाए। बता तो दिए मैंने, सारे बताए तो थे। इसी वास्ते तो आपने कहा कि सवाल पूछ रहे मेरे से, उनमें तो ये तो कहा ही नहीं आपने, जब इसका मतलब मैंने तो बता दिए ना सारे, बस फिर तो ये काम रोको में दे रहे हैं, ये काम रोको में दे रहे हैं, ये दोनों जो विषय काम रोको में दे रहे हैं। 150 था मेरा गुड़गांव और फरीदाबाद में, बाकी जगह तो 50, 100, 30 रुपए था। दोनों सरकार तो पहले भी थी, हमारे साइड में भी थी। खर्चा बढ़ रहा किस चीज में भाई? 7 साल हो गए इनको और 2 से 2.5 साल इस सरकार को हो गए। कोई 1 इंच मेट्रो लाइन गई है, रेलवे लाइन गई है, कोई पावर प्लांट लगा है, कोई यूनिवर्सिटी बनी है? किस चीज में खर्चा? सिर्फ खर्चा बढ़ाया ना। 3C, हाँ, कर्जा, करप्शन, क्राइम। ओम प्रकाश धनखड़ कहते हैं कि ये जो बढ़ाया शुल्क ये गलत है और इसको मैं सिफारिश करूंगा कि इसको कम किया जाए। ओम प्रकाश धनखड़ का कल बयान आया कि ये जो 5% बढ़ाया है ना विकास शुल्क, ये ज़्यादा है और इसको सरकार को कम करना चाहिए। तो और मैं क्या कह रहा हूँ? ओम प्रकाश धनखड़ को मेरे से अलग बात कह रहे हैं, मैं भी ये कह रहा हूँ फौरन विड्रॉ करना चाहिए। सर एक धर्म परिवर्तन लॉ आ रहा है जो, हाउ डू यू सी दैट? नहीं तो पिछली बार मैंने कहा था, मैं 66 से हरियाणा बना है, अब तक तो कोई केस आया नहीं जो इनको जरूरत पड़ेगी। नहीं होना चाहिए। नहीं जरूरत पड़ नहीं, जरूरत हो तो करो, लेकिन हरियाणा में तो ऐसी कोई जरूरत पड़ी नहीं, अब तक कोई हुआ ही नहीं। मेरे नोटिस में तो कोई नहीं आया जो कानून की जरूरत पड़े। भर्ती परीक्षाएं लगातार रद्द हो रही है, पेपर हैं? परीक्षाएं रद्द हो रही है, इस पर भी कुछ है विधानसभा के लिए तैयार? विधानसभा में सब कुछ है, लेकिन मैं जो बात कही है ना, मैं तो इन 2 के सिवाय कुछ ज्यादा आप रिएक्ट नहीं करूंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट यही है कि भाई 2 इशू उठाओ आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो हमने पिछले भी विधानसभा में उठाए थे, अब भी उठाएंगे। भर्ती का नहीं उठाया हमने विधानसभा में, आज तक तो कोई जवाब आया नहीं। वो तो इनका SIT बन गई, किसी की रिपोर्ट नहीं आती है। आया था उनका पत्र, आया था, सुझाव मांगा था, और ये सुझाव मैं आपके माध्यम से देता रहता हूं उनको, अमल करें। हैं?